अच्छा मेरी बहन वहाँ क्या पढ़ती हो? मेरी बहन वहाँ दीनियात पढ़ाए जाते। अच्छा दीनियात में क्या क्या पढ़ाया जाता है? दीनियात में बहुत सी चीजें पढ़ाई जाती हैं, कुरान शरीफ, उर्दू, तालीम इस्लाम और बहुत सी किताबें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा मेरी बहन आप बताओ आप क्या पढ़ती हो? मैं भी मकतब में पढ़ने जाती हूँ। अच्छा मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप बताएंगी? हाँ पूछिए। तुम कौन हो, यानी तुम्हारे मजहब के लिहाज से क्या नाम है? आप ही बताइए हमारा नाम क्या है? तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। तुम्हारे मजहब का नाम क्या है? हमारे मजहब का नाम इस्लाम है। हमको और सारी दुनिया को किसने बनाया? हमको और सारी दुनिया को अल्लाह ने बनाया। हम किसकी इबादत करते हैं? हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। मुसलमान अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और अच्छे काम करते हैं। सूरज और चांद कौन निकालता है? अल्लाह ताला सूरज और चांद निकालते हैं। हमको रोजी कौन देता है? हमें रोजी अल्लाह ताला देते हैं। हमारे नबी का क्या नाम है? हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद का क्या नाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का क्या नाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम बीबी आमना है। दुआ कौन सुनता है? दुआ अल्लाह ताला सुनते हैं। कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह ताला की किताब। सबसे पहले नबी कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी हैं। सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बहन आपको और कुछ याद है? हाँ पूछिए। जी बताइए। हदीस नंबर 1 इन्नमल अमालु बिन्नियात। तर्जुमा सारे अमल के दारोमदार नेतों पर। हदीस नंबर 2 अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। तर्जुमा मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 3 खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तर्जुमा तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सब चेहरे पर झूठ सजा के दिखती है सच्चाई, झूठे को भी मिलती है हमेशा दुश्वाई। हरदम हंसते रहा करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। मैं अब अगले ज़ैद बिन आबिद मास्टर को आप हजरात के सामने तकरीर के लिए पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदर मोहतरम हजरत अकाबिर, दोस्तों और भाइयों, किसी शायर ने कहा है इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं, सबे तारीख में महताब, अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म पर सादिक आती है। वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाए हुए है? वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। अगर हम वाक़या ये है, अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल रहें, मुसलमान और अनपढ़ ये हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अज़मत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी ताला कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब। इस आयत का तर्जुमा ये है, कह दीजिए कि क्या अहले इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। मोहतरम दोस्तों,
इल्म से मुराद क्या है? क्या दुनियावी इल्म या उखरावी इल्म? वाक़या ये है, इल्म कोई भी हो इंसान को इज्जत देता है। इल्म से ही इंसान कमाल पाता है। फौज, लाव, लश्कर, माल और दौलत उसे वाक़अतन इज्जत नहीं देते। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो इल्म के हुसूल के लिए सरगर्म रहे। अगर आप दुनियावी इल्म हासिल करते हैं तो दुनिया में कामयाब रहते हैं। अगर आप दीनी इल्म हासिल करेंगे तो आखिरत की कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मोहतरम दोस्तों, अगर आप कुछ अक्ल वाले हैं, अगर आप में कुछ भी दानिशमंदी है तो आप इल्म के हुसूल के लिए दौड़े, हुसूसन दीनी इल्म हासिल करे, चाहे कितनी तकलीफ उठानी पड़े। मसाइब झेले, तकलीफ उठाए, रातों को नींद खराब करे, दीगर ज़हमतें बर्दाश्त करे, फिर भी इल्म के हुसूल से ना भागे, इसी में कामयाबी है। दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको भी इल्म के हुसूल पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मुकीम इब्ने अब्दुल हकीम साहब आए और तशरीह और तकरीर पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बुकरतन व असीला वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सलामन जमीला। अम्मा बाद, क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन अलमु व अलमुल ईमान अस्सलाह। मुहतरम हज़रात, इस हकीर सरापा तक़सीर ने आपके सामने एक मुख्तसर से हदीस पढ़ी है जिसका तर्जुमा ये है, सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर चीज़ का एक निशान होता है और ईमान का निशान नमाज है। हजरात, दुनिया में भांत भांत के लोग और किस्म किस्म की पार्टियां है। कोई अरबी है, कोई ईरानी, कोई फनासी है तो कोई जापानी, कोई चीनी है तो कोई हिंदुस्तानी, कोई अफगानी है तो कोई पाकिस्तानी। इसी तरह आपके मुल्क में मुख्तलिफ पार्टियां है। किसी पार्टी का नाम कांग्रेस है, किसी का नाम कम्युनिस्ट, किसी का नाम जनसिंह है, किसी का नाम सोशलिस्ट। बावजूद के इन तमाम पार्टियों और कौमों में आप ही जैसे खाते पीते इंसान शामिल है, मगर इनकी अलग अलग निशानियां हैं। आप उन्हीं निशानियों को देखकर मालूम कर लेते हैं कि फुला कहाँ का रहने वाला है या फुला किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। ये तो गुफ्तगू हुई इन चीज़ों के बारे में जो हमारी निगाहों से गुजरती है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, मगर इनके कुछ निशानात होते हैं जिनसे इनके वजूद का पता चलता है। मिसाल के तौर पर हवा दिखाई नहीं देती, मगर जब पत्तियां हिलती है तो पता चलता है कि हवा चल रही है। इसी तरह कुफ्र, निफाक, फिस्क, ईमान जैसी चीजें हमारी ज़ाहिरी आंखों से नजर नहीं आती, मगर कुछ अलामतें ऐसी है जिनसे हम पहचान जाते हैं कि कौन मुखलिस है, कौन मुनाफिक, कौन मोमिन है और कौन फासिक। इस हदीस में ईमानदार की ये निशानी बताई गई है कि वो नमाज पढ़ता हो, रोज़ा है, चंद मखसूस दिन के लिए हज ज़कात है, सिर्फ दौलतमंदों के लिए। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जो साल के हर दिन में गरीब हो या अमीर, फ़कीर हो, दौलतमंद हो या फ़कीर, जाहिल हो या आलिम, सब पर फर्ज है। यही वजह है कि ताजदारे मदीना फ़ख्र रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिस आदमी ने क़स्दन नमाज छोड़ दी उसने काफिरों वाला अमल किया। यानी नमाज छोड़ना मुसलमानों का काम नहीं है। मर्द मुस्लिम सब कुछ छोड़ सकता है मगर नमाज नहीं, मगर नमाज छोड़ना मुसलमानों के लिए गवारा नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस है कि आज का मुसलमान इस मोटी सी बात को नहीं सोचता और एक ऐसे अमल से अपने को दूर रखता है जो इसके मुसलमान कहलाने के लिए दलील जरूरी है। यही वजह है कि आज बावजूद मुसलमान कहलाने के लिए दलीलो ख़ार है। दुनिया में दिल्लत व निकबत हमारे साथ लगी हुई है। अगर यही हाल रहा तो हम आखिरत में भी कामयाबी का मुंह नहीं देख सकते। हमारा काम कहना है, काश आप सुने और इस पर अमल करें। आ गया इन लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, आ गया इन लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, क़िबला रू होके ज़मी पोसे हुई कौमे हिजाज। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बहुत अच्छी तकरीर की। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कुदसियुल असल है, रफ़ात पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को बेहतरीन आलिम दीन बनाए और दीन का दाई और शेदाई बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के इस्लाम के खातिर, इस्लाम के खातिर, इस्लाम के खातिर बंदे हैं मुसलमान है, ईमान है तुझ पर, ईमान भी क्या जान है, कुर्बान है तुझ पर, बस अपना तवक्कुल निगहबान है तुझ पर, बस अपना तवक्कुल निगहबान है तुझ पर। सर अपना कटा देंगे, सर अपना कटा देंगे तेरे नाम के खातिर, इस्लाम के खातिर, इस्लाम के खातिर। के जो कुछ था उठा लाए, घर कुछ नहीं छोड़ा, कंबल है बदन पर जिसे कांटों से जोड़ा। सिद्दीक ने बातिल का गुरूर इस तरह तोड़ा, सिद्दीक ने बातिल का गुरूर इस तरह तोड़ा। सब दे दिया मजहब को, सब दे दिया मजहब के लिए काम के खातिर, इस्लाम के खातिर, इस्लाम के खातिर। सर अपना कटा देंगे तेरे नाम के खातिर, इस्लाम के खातिर। के ज़ैनू से बड़े छोटे का हर फर्क मिटाया, पैदल चले खातिम को सवारी पे बिठाया। जागे उमर चैन से सोई है रियाया, अल्लाह जो देगा, अल्लाह जो देगा उसे इनाम के खातिर, इस्लाम के खातिर, इस्लाम के खातिर। सर अपना कटा देंगे तेरे नाम के खातिर, इस्लाम के खातिर। जो जुल्म तड़प उठता है दिल सुन के हिकायत, मजलूम मदीना में जो टूटी थी कयामत, रोजे में हुई हजरत उस्मा की शहादत। कुरान के आयात, कुरान के आयात के पैगाम के खातिर, इस्लाम के खातिर, इस्लाम के खातिर। सर अपना कटा देंगे तेरे नाम के खातिर, इस्लाम के खातिर। के एक बार में मरहब को ठिकाने से लगाया, खैबर का गुरूर आपने मिट्टी में मिलाया। हसनैन को हिम्मत का सबक रोज पढ़ाया, हैदर ने शहादत से भरे जाम के खातिर, इस्लाम के खातिर, इस्लाम के खातिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम ए आमना के लाल ए महबूबे सुबहानी, सलाम ए आमना के लाल महबूबे सुबहानी। सलाम ए फ़ख्रे मौजूदात, फ़ख्रे नौए इंसानी। तेरे आने से रौनक आ गई गुलज़ारे हस्ती में, तेरे आने से रौनक आ गई गुलज़ारे हस्ती में। शरीक हाल किस्मत हो गया फिर फ़ज़्ल रब्बानी। माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा इस बच्चे ने नज़म पेश की है। मैं आप हजरात के सामने एक मुख्तसर सी फजीलत दुरूद शरीफ की बता दूं कि जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए आप दुरूद शरीफ पढ़ें। शाबान के महीने में दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत यह है, अर्श के नीचे एक नूर है, वहाँ एक फरिश्ता है। जब कोई बंदा दुरूद पढ़ता है वो फरिश्ता उसके अंदर गोता जन होता है। फरिश्ता भी बड़ा फरिश्ता है जिसके पर उफ़क़ को घेर ले,
जब कोई बंदा दुरूद पढ़ता है वो फरिश्ता उसके अंदर गोता जन होता है, फिर वो अपने परों को फड़फड़ाता है और उस पर के फड़फड़ाने से जितने कतरात टपकते हैं रब सुब्हानहू व तआला उतने फरिश्ते पैदा फरमाते हैं और वो फरिश्ते उनके लिए फिर दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। इसलिए गफलत में ना बैठे, जहां भी आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए आप खुसूसन दुआ पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े। एक मर्तबा दुरूद पढ़ना तो वाजिब है, इसलिए आप इसका ख्याल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रब्बे। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं काबा तेरा। या अल्लाह या अल्लाह। जलसागाह में जल्दी तशरीफ ले आए, जल्दी साथी जलसागाह में तशरीफ ले आए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, झूम कर के रही है इबादत सबा। ऐसी खुशबू चमन की गुलों में कहा जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, झूम कर ये रही है इबादत सबा। ऐसी खुशबू चमन की गुलों में कहा जो नबी के पसीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। चूम कर कह रही है ये बात शबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।
हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। मुकालमे के लिए अलीसा फातिमा को बुला रहा हूँ, अपनी जमात के साथ आए और मुकालमा पेश फरमाएं। सामईन मुहतरम, ये मुकालमात जो होते हैं इसके अंदर एक ख़ास सबक कौम को, मिल्लत को दिया जाता है। इसके अंदर जो कुछ सवालों जवाब होते हैं, या ये कहिए कि माशरे की अक्कासी, ये मुकालमे के साथ मुकालमे की शक्ल में पेश की जाती है कि जो बच्चियाँ आ गई, भाई बच्चियाँ आ जाएं जल्दी, कि जो खराबी माशरे के अंदर है और रोज़ बरोज़ जो बीमारियाँ माशरे के अंदर पनप रही है, तो उसको मुकालमे की शक्ल में पेश कर कर उसको ख़त्म करने की यहाँ कोशिश और सही की जाती है। आप हजरात साजिदा तकरीर के लिए आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदी व आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बअद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहदथ फी अम्रिन हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। हज़रात, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाया, उनके ज़रिए बंदों तक जामिअ दीन पहुँचाया और दायमी व आफत शरीयत अता फरमाई। हिदायत व निजात के लिए जिन अकीदा और हुक्मों की ज़रूरत थी वो सब बता दिए। दीन को कामिल व मुकम्मल सूरत में उम्मत के सुपुर्द कर दिया। जो चीज़ पहले से दीन में दाखिल नहीं थी उसे आज भी दाखिल नहीं किया जा सकता। जिस काम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब नहीं बताया उसमें सवाब नहीं मिल सकता। शरीयत में जो ज़्यादती की जाएगी वो ला महला मरदूद होगी। दीन में किसी अकीदा या अमल या कैफियत को बढ़ाना बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। बिदअत को ईजाद करने वाले, बिदअत को रिवाज देने वाले, बिदअत की तायीद करने वाले, बिदअत को पसंद करने वाले इंतहाई मबगूज़ व नापसंद है। चंद अहदीस नबी पेश की जाती हैं जिनको सुनकर आप हज़रात बिदअत और बिदअती के बारे में अंदाज़ा लगाए कि वो फरमान रिसालत के रोशनी में कितने बुरे हैं। अल्लाह ताला हम सबको बिदअत और बिदअती से महफूज रखे। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे उस अम्र दीन में कुछ ईजाद की जो उसमें मौजूद नहीं वो मरदूद है। इमाम मुस्लिम की रिवायत में इरशाद नबी बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है और बेहतरीन हिदायत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है और बदतरीन अम्र दीन में नई निकाली हुई चीजें हैं और हर बिदअत गुमराही है। इमाम बैहक़ी ने रिवायत नकल की है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी साहिब बिदअत की ताज़ीम की उसने इस्लाम के ढाने में मदद दी। दूसरी रिवायत में है, अल्लाह ताला किसी साहिब बिदअत से न नमाज कबूल करता है और न रोज़ा और न सदका और न हज और न उम्रा और न जिहाद और न नफ्ल न फर्ज। बिदअती इस्लाम से यूं निकल जाता है जैसे बाल आटे से। तबरानी की रिवायत में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शक अल्लाह ताला ने हर बिदअत वाले को तौबा से महरूम कर दिया जब तक कि वो अपनी बिदअत न छोड़े। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इमाम मालिक की मौक़ा में मनक़ूल है कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़े जाता हूँ, जब तक तुम उन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे हरगिज़ गुमराह ना होगे, अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की सुन्नत। हादी आलम ने फरमाया, जो तुम में से मेरे पास जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफात देखेगा, सो तुम लाजिम किए रहो मेरे तरीक़े और मेरे हिदायत को या खुलफाए राशिदीन के तरीक़े को उसी पर एतमाद करो, उस
और हर बिदअत गुमराही है। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजात पाने वाला गिरोह की अलामत बताई जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है। मज़कूरा रिवायत साफ और वाज़ेह तौर पर मालूम हो गया कि बिदअत और अहल बिदअत बागी सरकार रिसालत के दुश्मन है, शरीयत मोहम्मदी के मुखालिफ है, किताब व सुन्नत से बेजार है, तरीक़ा नबी और तरीक़ा सहाबा। इसलिए जो शख्स इस्लाम पर कायम रहना चाहता है, सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी का अहद पूरा करना चाहता, इश्क व मोहब्बत नबी का हक अदा करना चाहता, उसे ऐसी सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए और बिदअत से बचना चाहिए। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हर वो इबादत जो असहाबे नबी नहीं करते थे तुम भी मत करो। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हमारे नुक़ूश कदम पर चलो और बिदअत मत निकालो, यही तुमको काफी है। हज़रात, बिदअत को निकालने वाला हुआ कोई तबका हो, उसकी मुखालिफत करना हुब्बे नबी के लाज़िमी तकाज़ा और इस्लाम का मुतालिबा है। आज मुख्तलिफ किस्म की बिदअत, अक़ाइद व अहमाल व अहवाल राइज हो गए, उन सब से परहेज करना जरूरी है। अज़ीज़ हासिल करने का जरिया है। हदीस पाक में जिसने उम्मत में फसाद के वक्त मेरे तरीकों को मजबूत से इख्तियार कर लिया तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। भाइयों, शहादत का सवाब हासिल करने के लिए आगे बढ़कर अहया सुन्नत और रद्द बिदअत का फरीज़ा अंजाम दीजिए। इमाम मालिक ने फरमाया, जिसने किसी साहिब बिदअत, इमाम मालिक ने फरमाया कि जो जिस पहले दीन में दाखिल नहीं थी उस जो हर चीज वो जो दीन में दाखिल नहीं थी उसे आज भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हमको इत्तिबाए सुन्नत के साथ जिंदा रखे और इज्तिनाब की सआदत से नवाजे। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रसूलुल्लाह का फरमान ठुकराना जिहालत है, जिहालत ही नहीं दानिश अदावत है, बगावत है। शरीयत में जो बिदअत है वो अच्छी हो नहीं सकती, ये फरमाने रिसालत है कि और बिदअत ज़लालत है। अस्सलाम वालेकुम। इनाम ले जाएं कि मोहम्मद से वफा। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूदगी के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारों हालात बदल सकते हैं। आज की इस बाबरकत महफिल का आगाज हम उस ज़ात अक़दस की हम्दो सना से करते हैं जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तुझही से इब्तिदा हर चीज की मुंतहा तू है, तुझही से इब्तिदा हर चीज की मुंतहा तू है, अजल से अबद तक बे इब्तिदा इंतहा तू है। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही जाहिर, तू ही बातिन, तुझी को हम्द ज़ेबा है, हम सब का खुदा तू है। और बका तुझको, फना मुझको, सना तेरी जुबां मेरी। और बका तुझको, फना मुझको, सना तेरी जुबां मेरी। मैं फानी बेबका हूँ, ज़ात बाकी ला फना तू है। और मुझे हैरत है कि किस तरह तेरा इनकार करते हैं, और मुझे हैरत है कि किस तरह तेरा इनकार करते हैं। जहां देखूं जिधर देखूं वहीं जलवा नुमा तू है। वो ज़ात के जिसका जलाल पहाड़ों की हैबत से ज्यादा अजीम, जिसका जमाल चमकते चांद से ज्यादा हसी तर, उसी खालिक़े अर्दो समा जिसके कब्ज़े कुदरत में हर शे की लगाम है, उसी रब्बुल जलाल की तौफीक से आज हम उसकी याद में इस शामियाने में परवानों की तरह अपने कुलूब व ज़हान को मुजल्ला, मुअत्तर और मुशफ़्फ़ा करने के लिए बैठे हुए हैं। रब सुब्हानहू व तआला हमारे इस वक़ार और संजीदगी के बैठने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। मैं हमारे आने वाले तमाम मेहमानाने गिराम का बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। अतराफ व अकनाम से तशरीफ़ लाए हुए तमामी उलमाए गिराम, मेहमानाने इज़ाम और उलमाए गिराम, तलबाए इज़ाम,
हम सब आपको अहले बामनी की जानिब से और अहले अंजुमन की जानिब से अहलन व सहलन मरहबा की सौगात पेश करते हैं। हमारे दरमियान उलमा स्टेज पर जलवा अफरोज हैं जो हमारी पुश्त पनाही के लिए बैठे हैं। रब सुब्हानहू व तआला इनका आना यहाँ कबूल फरमाए और बस्ती के लिए और पूरे इलाके के लिए रब सुब्हानहू व तआला हिदायत का जरिया बनाए और इस जलसे को कामयाबी की राह पर अल्लाह तबारक व तआला आफियत के साथ तकमील तक इसको पहुंचा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम मोहम्मद प्यारे नबी जिस नाम से हमने काम लिया। क्या नाम मोहम्मद प्यारे नबी जिस नाम से हमने काम लिया। रहमत ने लबों को चूम लिया जब हमने नबी का नाम लिया। रहमत ने लबों को चूम लिया जब हमने नबी का नाम लिया। जन्नत भी मिली उक़बा भी मिला काबा भी मिला कुरान भी मिला। जन्नत भी मिली उक़बा भी मिला काबा भी मिला कुरान भी मिला। जब हमने रसूल अरबी के दामन को अदब से थाम लिया। बहुत खूब माशाअल्लाह सुबह आमीन। सामईन मोहतरम, अब मैं अपनी बात को तूल न देते हुए हमारे बुजुर्गों और अकाबिरीन की रिवायत को अपनाते हुए हम इस जलसे का उस कुरान करीम की तिलावत से आगाज करते हैं जिसकी आयतों को सुनकर शजरो हजर झूमने लगते हैं और पत्थर दिल मोम हो जाया करते हैं। वो नगमा जो फूलों को सरसार कर देता है जिसे सुनकर हर वो शख्स जो अपने ज़ाम में बड़ा है अंगुश्त बदंदा रह जाते हैं। सैयद तुफैल ने अजीब बात कही कि अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का। तो आइए हम उसी कुरान करीम की तिलावत से महफिल का आगाज करने के लिए कुरान करीम से महफिल का आगाज करने के लिए हाफिज अबरार साहब मुताल्लिम जामिया डाबेल को आप हजरात के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ।
अहसनत व ज़य्यनत। सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा और अच्छे अंदाज में कारी साहब ने तिलावत पेश की। अल्लामा इकबाल का शेर आप हजरात की नज़र में करता हूँ, शायद मैं समझता हूँ कि वो हमारे ये मौके के मुनासिब भी होगा। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। सामईन मोहतरम, इन कारी साहब ने जो कुरान मुकद्दस की तिलावत आप हजरात के सामने की, आपने तिलावत तो सुनी, लेकिन शायद आप लोगों को ये हो कि उन्होंने इब्तिदा में क्या पढ़ा, तो मैं उसकी वजाहत आप हजरात के सामने पेश कर देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ उमूमन इसका रिवाज नहीं है, लेकिन जहाँ क़िराअत का गलबा है, जामिया डाबहेल में ये पढ़ते हैं और वहाँ कुरान करीम की नशर इशाअत का एक मुस्तकिल शोबा है। हज़रत क़ारी अहमदुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़ेर सदारत वो चलता था। अल्लाह ताला क़ारी साहब को गरीक़ रहमत फरमाए। तो कुरान मुक़द्दस हम तक जिस तरीके से यहाँ तक पहुँचा है, तो जिन हजरात का, जिन कुर्रा का वास्ता है, उन वास्तों को ये जिक्र कर रहे थे। जिस तरह के अहादीस मुबारका में हम पढ़ते हैं हद्दसना अखबरना, तो ये होता है कि हम कोई हदीस पढ़ रहे हैं तो वो हदीस हम इस नियत से पढ़ रहे हैं कि हमारे पास उसकी सनद मौजूद है, हम उसको बेअसल नहीं पढ़ रहे। चूंकि कुरान करीम के तुरुक कई हैं, कई तरीके से कुरान करीम पढ़ा जाता है, कहीं मलिक पढ़ते हैं, तो इसी तरह वो ये कुरान करीम जिन तरीक़ों से हम तक पहुँचा है, वो तरीक़े तमाम के तमाम महफूज हैं और मदारिस इस्लामिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनको पढ़ाया जाता है और उनके क़िराअत सबआ के अंदर और दूसरी क़िराअत के अंदर नमाजों के अंदर भी उनको पढ़ने की इजाज़त है और पढ़ा भी जाता है। चूँकि हमारे इधर रिवाज नहीं है, इसलिए मैंने उसकी वजाहत कर दी। सामईन मोहतरम, अब हम नात गोई की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहदहू ला शरीक लह के बाद कोई शख्सियत काबिल तारीफ लायक नात व मदह है तो वो सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा बतहा, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, खैरुल वरा, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद
हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जिस कदर लोग हैं एहतराम के काबिल, हम सभी को मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो मोहम्मद बिलाल को मैं आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। मकतबे फैज़ सिद्दीक का ये तालिब इल्म है जो आप हजरात के सामने नात पढ़े। ये कारी साहब को इनाम दिया है मास्टर आबिद साहब सतवास वालों की तरफ से 50 रुपए और आलम भाई अम्बाड़ा वालों की तरफ से 50 रुपए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके देने को भी इंतहा कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबऊल सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशअलून फिल वफ़ा काना फी अत्फ़िही लिलयतामा दीफ़ा। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबऊल सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशअलून फिल वफ़ा काना फी अत्फ़िही लिलयतामा दीफ़ा। हंद क़ल्बी लहू फ़ज़ा शौक़न इलैहि लैसा अर्जू सिवा शरबतन मिन यदैहि। अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबऊल सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशअलून फिल वफ़ा काना फी अत्फ़िही लिलयतामा दीफ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। लब्बैक 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 या अक़सा, लब्बैक 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 या अक़सा। उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। लब्बैक 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 या अक़सा, लब्बैक 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 या अक़सा। मजलूम की कुछ दाद रसीद आज़म कर ले, मजलूम की कुछ दाद रसीद आज़म कर ले। कुछ जज्बे ईमान बड़ा ज़ौक़ किज़र ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। अय्यूब का बेटा हूँ मैं दुनिया को बता दे, अय्यूब का बेटा हूँ मैं दुनिया को बता दे। से हो निशरंगेज़ की तू खूब खबर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। जा देख फ़लस्तीन के आलोद बदन को, जा देख फ़लस्तीन के आलोद बदन को। मत आँखें चुरा उससे तू मत राग नफर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले। लब्बैक 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 या अक़सा, लब्बैक 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 या अक़सा। दिल चीर के दुख छाए तो अक़सा को मिटा दूँ, दिल चीज
के दुख जाए तो अक्सा के ये आंसू, गर दर्द दिले उम्मत बेजा का असर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक्सा की खबर ले। लब्बैक 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 या अक्सा, लब्बैक 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 या अक्सा। मजलूम की चीखों से गरजता है फलस्तीन, मजलूम की चीखों से गरजता है फलस्तीन। जुल्म सितम से उसे आज़ाद कराओ, अक्सा के लिए शेर की आवाज़ उठाओ। तुम कैसे मुसलमान हो गफलत को मिटाओ, अक्सा के लिए शेर की आवाज़ उठाओ। या रब्बे कदीर उसको तू दुनिया से मिटा दे, या रब्बे कदीर उसको तू दुनिया से मिटा दे। जिसने भी किया मस्जिद अक्सा पे चढ़ाओ, अक्सा के लिए शेर की आवाज़ उठाओ। तुम कैसे मुसलमान हो गफलत को मिटाओ, अक्सा के लिए शेर की आवाज़ उठाओ। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद अक्सा इस बच्चे के लिए मोहतरम, ये बच्चे आपके सामने अपने माफी ज़मीर को पेश कर रहे हैं। आप इनका एहसास आपको नहीं होगा। अभी ये मासूम मासूम बच्चियां आपके सामने मुकालमा पेश करेगी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक। आपकी सीरत को वो मुकालमे की शक्ल में पेश करेगी। आप अपना जायजा लें और अपने गिरेबान में जरा झांकते हुए देखें कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कितना हिस्सा आता है, हम कितना कुछ जानते हैं। यहाँ एक बच्चा माइक के आके बोलता है तो वो खुद जानता है कि वो किस हैसियत से बोलता है। मैं एक लतीफ़े के तौर पर आपको एक बात सुनाता हूँ कि एक जमात के तबलीगी साथी ने अपने साहिब को कहा, अमीर साहब ने, कि भाई असर की नमाज के बाद आपको ये ऐलान करना है कि तमाम साथी दुआ के बाद तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह दीन की बात होगी। अब जब उनको ये कह दिया, जिम्मेदारी दे दी, तो पहली मर्तबा था तो उनको पूरी नमाज में ये ख्याल था कि मुझे ये ऐलान करना है कि नमाज के बाद तशरीफ रखें साथी, इंशाअल्लाह दीन की बात होगी। तो इमाम साहब की नमाज थोड़ी लंबी हो गई। कायदे में जब आखिरी रकात में इमाम साहब बैठे तो इमाम साहब का कायदा ये थोड़ा तूल हो गया। तो वो साहिब अपने इस ख्याल में थे कि मुझे ये बात कहनी है, ये कहनी है। तो इमाम साहब के थोड़ी ताखीर को उन्होंने ये समझा था कि शायद इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, तो वो उन्होंने उठकर ऐसा कह दिया कि तमाम साथी तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह दीन की बात होगी। तो न जाने इमाम साहब ये कहाँ गुम, तो इमाम साहब ने कहा, या रहमती का या रहमर राहिमीन। तो ये पहली मर्तबा जब कोई बंदा बोलता है तो वो खुद जानता है कि यहाँ तो आप, हम कहने का मकसद ये है आप हमारे बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। आप इन बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएंगे, बच्चियां खुश होंगी, इनका हौसला बढ़ेगा और ये आपके मुस्तकबिल का बेहतरीन सहारा बनेगा। हमारे गांव की बच्ची है, हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, हम इनके लिए दुआएं करें, रब सुब्हानहू व तआला इनकी हिफाजत और सियानत फरमाए, कुफ्र इर्तिदाद से इन्हें दूर रखें। यहाँ पेश करने का मकसद ये है कि हमारी बच्चियां इस काबिल है कि हम उनको कुछ सिखाकर दीन की कुछ तालीम दें। आपका ये मकतब फैज़ सिद्दीक जो आप हजरात के सामने ये सही पेश कर रहा है, ये बच्चियों का मुकालमा आपके सामने पेश होने जा रहा है। न जाने कितनी इन बच्चियों ने मेहनत की होगी, मुफ्ती साहब ने कितनी इनके पीछे मेहनत की होगी, तब जाके ये अफराद तैयार होते हैं। बच्चा घर में अगर एक हो तो बोलते हैं मौलाना तावीज़ दो, बच्चा सुधर नहीं रहा है, बच्चे को बड़ी बड़ी परेशानी है। ये आपके इन मासूम मासूम बच्चों को किसी काबिल बनाते हैं, आपका सहारा बनाते हैं। आपको चाहिए आप अपने अइम्मा हजरात की कदर करें और इन बच्चियों की हौसला अफजाई करें और हमारे इस बज़्म को आगे बढ़ाने में हमारा ताउन फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। ये सलाम क्या होता है? हमारे स्कूल में सिखाया जाता है सुबह उठो तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड इवनिंग और रात में गुड नाइट कहना चाहिए।
हमारे अम्मी अब्बू कहते थे उस पढ़ाई में कुछ फ़ायदा नहीं है, स्कूल पढ़ोगे तो बड़े होकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनोगे, नौकरी करोगे, नौकरी में बहुत पैसा मिलेगा, आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं तो 12th के बाद फाइनल कर रही हूँ। क्यों नहीं पढ़ी, इसलिए रहे हैं नौकरी के लिए। ये मालूमात नहीं, ये पढ़ाया ही नहीं जाता। अच्छा तो बहन, आप अपने साथियों से पूछो उनको याद है या नहीं। ठीक है। अच्छा आप अपने नबी का नाम और मौसम मुबारक बताओ। हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नस्ब मुबारक ये है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दु मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुअय बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मआद बिन अदनान बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आज़र। अच्छा हमारे नबी की कितनी बीवियां थी? हमारे नबी की 11 बीवियां थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा। हमारे नबी के 3 लड़के थे। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारे नबी की 4 लड़कियां थी। नंबर 1 हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत उम्म कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। हमारे नबी की फूफियाँ 6 थी। नंबर 1 सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 2 उम्म हकीम, नंबर 3 अरबी, नंबर 4 आतिका, नंबर 5 बर्रा, नंबर 6 उमैमा। वालिदा मोहतरमा हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 2 हजरत उम्म हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 2 हजरत सोयबा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 3 हजरत हलीमा सौदिया रज़ियल्लाहु अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे। नंबर 1 हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 2 अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 3 अबू तालिब, नंबर 4 अबू लहब, नंबर 5 ज़ुबैर, नंबर 6 मुक़व्विम, नंबर 7 ज़रार, नंबर 8 मुग़ीरा, नंबर 9 हारिस। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 या 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीरवार सुबह शादी के कमजेट 628 बकरमी 20 या 22 अप्रैल सन 571 हिजरी शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। यकम रबीउल अव्वल बरोज़ पीर गार तौर से बाहर तशरीफ लाए। 8 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर कुबा पहुँचे। 14 दिन क़याम फरमाया। उसके बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। हमारे नबी के 3 दामाद थे। नंबर 1 अबुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 2 हज़रत उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 3 हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारे नबी के नाना का नाम वहाब बिन मनाफ बिन ज़ुहरा और हमारे नबी की नानी का नाम बर्रा और हमारे नबी की दादी का नाम फातिमा था और हमारे नबी का दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और हमारे नबी का घराना हासिम था। हमारे नबी की बिरादरी कुरैश थी। अच्छा
हमारे नबी मर्तबे में सब नबियों से बड़े और खुदा ताला की सारी मखलूक से ज्यादा बुजुर्ग है। हमारे नबी की सबसे चहीती बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा थी। 53 साल की उम्र तक अपने शहर मक्का मुअज़्ज़मा में रहे। उसके बाद खुदा ताला के हुक्म से मदीना मुनव्वरा चले गए और 10 साल वहाँ रहे। फिर 63 साल 4 दिन या 22,330 दिन 6 घंटे इतने दिन दुनिया में क़याम फरमाया। हमारे नबी की 4 याद थे। नंबर 1 हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 2 हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 3 हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, नंबर 4 हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरान शरीफ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान शरीफ थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, कभी एक आयत, कभी 2-4 आयत, कभी कभी एक सूरत, जैसी जरूरत पड़ती रहे वैसा उतरता गया। 23 साल पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा ये भी बता दो कुरान मजीद किस तरह नाजिल होता था? आप खुद क्यों नहीं लिख लेते? उम्मी किसे कहते हैं? मेरी बहन हम तो ये सब जानते भी नहीं। आपने तो दुनिया के साथ साथ दीन भी हासिल कर लिया। हम तो दुनिया की डिग्रियों के पीछे पड़े हैं, आखिरत को भूल बैठे। हाँ बहन, हमसे गलती हो गई, अल्लाह हमको माफ़ करे। हम भी आपके साथ मकतब जाएंगे और हमारी आखिरत सुधारेंगे। हाँ ज़रूरी, इंशाअल्लाह ज़रूरी आएंगे। माशाअल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इन बच्चों ने मंजरी कशी की। वाकई अगर हम अपने तई अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखें तो हम इस बात पर उतरेंगे कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कितना हिस्सा आता है। हमें बाज नौजवान वो हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक भी याद नहीं है। ये बच्चियां कह रही हैं कि भाई हमारी गलती हो गई। मैं कहता हूं कि नौजवान का एक तबका ये है, हुस्न ज़नी रखते हुए कह रहा हूं कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए आप पुख्ता अज़्म करें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आशना हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। इंशाअल्लाह हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा।
सुभान यही वो महीना है जिसमें मक्का फतह हुआ, जिसके नतीजे में हज़रत इस्माईल पर परचम लहराई है। मेरे दोस्तों और माँ और बहनों, यही वो महीना है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान पर बेड़ियां डाल दी जाती हैं। दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रमज़ान मुबारक में इब्ने आदम के नेक अमल को 10 गुना से 100 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। एक और रमज़ान मुबारक जैसा रहमतों और बरकतों वाला महीना है जिसमें अपनी इबादत का सवाब फराइज़ की इबादतों के बराबर कर दिया जाता है और फराइज़ इबादत का सवाब मामूल सदका फराइज़ के बराबर कर दिया जाता है। मैं वक्त की तंगी की वजह से अशआर पर अपना तकरीर बंदों के व्यवहार का व्यवहार दिखाया, बंदों के व्यवहार का व्यवहार दिखाया, रहमत के लिए रमज़ान दिखाया। ऐलान मग़फ़िरत का गुनहगार के लिए, ऐलान मग़फ़िरत का गुनहगार के लिए बख्शिश के साथ मौज़ रहमान आ गया। नफ़लों पे फर्ज़ पे नज़र न रवा, नफ़लों पे फर्ज़ पे नज़र न रवा, हमें सखावत का हिस्सा आ गया। हम खुशनसीब हैं कि मिले हमको ऐसे दिन, हम खुशनसीब हैं कि मिले हमको ऐसे दिन, माह सियाम को पहले मुसाफिर आ गया। अम्मा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा इस बच्चे ने तकरीर पेश की है और आप और हम सब इस बात पर कमर बस्ता हो अब्दुल भाई दुकान वालों की तरफ से 100 रुपए और एक साहब ने और 100 रुपए दिए हैं और मुफ्ती साहब की तरफ से 100 रुपए हैं और हमारे आबिद मास्टर साहब सतवास वालों की तरफ से 50 रुपए। ये बेटी ले जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। यूसुफ और भाई की तमाम जानिब से 200 रुपए तमाम बच्चियों के लिए, 500 रुपए तमाम बच्चियों के लिए। माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा इस बच्चे ने तकरीर पेश की है रमज़ानुल मुबारक के लिए। शाबान का महीना अपनी आखिरी घड़ियों को छू रहा है। अब हमारे लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी और महीने के अंदर इतनी इबादत नहीं फरमाते थे जितनी इबादत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के महीने के अंदर फरमाते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के इस्तकबाल के लिए शाबान से उसकी तैयारी शुरू फरमा देते थे। जिस तरह के हमारे यहाँ शादी ब्याह के अंदर हमारे अंदर उसकी अजमत है तो हम उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं। तो हमारे लिए चाहिए कि रमज़ान अल्लाह का मेहमान आ रहा है, हम उसके लिए तैयार रहें, कमर बस्ता रहें। नौजवान का एक तबका हमारे इलाके का वो है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, अपने इलाके की जो आंखों देखी बात है कि रोजा बगैर उज्र के नहीं, कोई उज्र नहीं है, लेकिन बस घूम रहे हैं दिन भर गलियों में, गुटके पाउच खाकर अपनी जिंदगी के कीमती अय्याम को वो ज़ाय कर रहे हैं। इसलिए आप इस मजलिस के अंदर अहद करें कि रमज़ान मुबारक का पूरे महीने के इंशाल्लाह हम रोजे रखेंगे। आवाज इंशाल्लाह नहीं आई। एक लतीफा मुझे याद आया, एक मौलाना अरबी में दुआ कराते थे हर वक्त, तो एक आदमी था उसको तो आती नहीं थी अरबी, तो वो कहता है कि भाई मैं एक मरतबा आमीन कहता हूँ, एक मरतबा बेशक कहता हूँ। तो वो इमाम साहब को वाकया सुना रहा था कि इमाम साहब ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हो, एक मरतबा आमीन कहते हो, एक मरतबा बेशक कहते हो। कहा कि उसकी वजह यह है कि मुझे कुछ पता चलता ही नहीं कहाँ आमीन कहूँ कहाँ बेशक कहूँ। मैं अपने एतबार से तरतीब से बोलता हूँ, पहले आमीन फिर बेशक, पहले आमीन फिर बेशक, फिर आखिर में कहता हूँ अल्लाह ताला आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना, मैंने कह दिया। तो आप इंशाल्लाह कहें जोर से बुलंद आवाज के साथ ताकि पता चले आप हसास हैं। इंशाल्लाह हम सब रमजान के महीने के पूरे रोजे रखेंगे, इखलास के साथ तक़वे के साथ पूरे महीने को गुजारेंगे, रमजान के महीने की कदरदानी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझ गुनहगार को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रमजान, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम तो दुआ मांगते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, के अल्लाह हमें रमजान तक आफियत के साथ पहुंचा दे। अल्लाह ताला हम सबको हम शादी में जा रहे हैं।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? बच्चों को मकतब से लाने गई थी। मेरे बच्चों को देखकर सुकून नहीं मिला क्या जी? मेरी तरबियत अच्छी नहीं है? मेरे बच्चों को देखो, क्या काले दिख रहे हैं, क्या नकटे दिख रहे हैं, क्या चपटे दिख रहे हैं, क्या समझ के बोलो? मेरे बच्चे तो मेरी जान है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मेरे लड्डू हैं, मेरे पेड़े हैं, मेरे गुलाब जामुन, मेरे कमल के फूल हैं फूल। देखो कि तो किस तरह खिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं बहन, आप तो बुरा मान गई। आज के इस पुरफितन दौर में बच्चों की तरबियत पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये तो हमारा कमाल नहीं, ये बच्चे मदरसे में जाते हैं, वहाँ सिखाया जाता है हमको किस तरह बेहतर जिंदगी गुजारना चाहिए। हाँ बहन, हमारी जिंदगी तो यूं ही गुजर गई, मगर हमारे बच्चों को तालीम देना जरूरी है। हमारे बच्चों को कितना कहते हैं मदरसे को जाओ, सुनते ही नहीं। आपकी बेटी को तो देखो कितना तैयार होकर आई है। हाँ आंटी जी, मेरी ड्रेस, मेरी चोटी, मेरा मेकअप। मेकअप में बहुत कुछ होता है। ऐसा मेकअप में क्या क्या होता है? हाँ, हमसे पूछ रहे हो क्या क्या होता है मेकअप में? आज तो मौका मिल ही गया, पूरा दोनों बताएंगे, पूरा बताएंगे और मिलकर बताएंगे और तुम खुश भी होंगे। जरा बताना मेकअप में क्या क्या होता है। आंटी जी, मेकअप में तो बहुत कुछ होता है। मेकअप में तो हम आपको बताते, फाउंडेशन, फेयर एंड लवली, पाउडर, मस्करा, आई लाइनर, आई सेट, लिपस्टिक। अरे अरे बहुत कुछ छूट गया। काजल, बेबी क्रीम, सीसी क्रीम, गुलाब। अब मेकअप पूरा हुआ, बहुत वक्त लगता है तैयार होने में। तैयार होने के बाद तो मैं परी लगती हूँ, परी। अल्लाह अल्लाह, ये तो देखो बच्चों की शरारत हद से बढ़ गई। ना बड़ों का अदब, ना लिहाज, कुछ भी तमीज नहीं। मैं समझा समझा के थक गई हूँ। आंटी जी, वो भी हील का सैंडल है। अल्लाह, ये बच्चों से तो बस रह गई। देखो उन बच्चों को कितने अदब से बैठे, बड़ों के दरमियान बात नहीं करते। और तुम देखो, कभी कभी तो लगता है तुम शैतान के बच्चे हो। शैतान के बच्चे वो कैसे होते हैं? तुम्हारे जैसे होते हैं। ये सब खरीदी कैसे हुई बताए नहीं? आंटी जी, परसों समूह के पैसे मिले, उससे ये सब शॉपिंग हो गई। हाँ, भला उस समूह वाले को उसने समूह टाइम पर दे दिया। अल्लाहु अकबर, कैसी बातें करती हो? तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। इसमें कैसे शर्म? शर्म की बात नहीं तो और क्या है। वो सूद से पैसे दे रहा है और तुम ले रहे हो और उसको दुआएं दे रहे हो। मालूम नहीं क्या, सूद से पैसे लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर शरीक है। अल्लाह दोनों पर लानत करता है। इस पैसे से ऐसे बच्चों की परवरिश होती है। अरे क्या जी, क्या मुझे क्या पागल वागल समझा है? 4 मबहब काले के, 4 बारिश के, 4 ठंड के। अल्लाह ने मुंह में ज़बान दी तो कुछ नहीं बोलना। जिंदगी कैसी गुजारनी हमको सब मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। अरे चलो उठ चले। ऐसा नहीं, बैठो जी, तुम तो गुस्से में आ गई। अरे क्या जी, औरत क्या बकवास बोली मुझे और मेरे बच्चों को? क्या मैं उनकी ये कड़वी कड़वी बातें सुनने के लिए आई थी? मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को देखकर चुप बैठे, नहीं तो बहुत आता मुझे बोलने के लिए। सब बोल लिया, अब क्या बचा बोलने के लिए? आंटी जी, तुम तो हम सबसे गुस्सा हो गई। लीजिए, पहले पानी पी लीजिए, गुस्सा दूर होगा। मैं तुमको एक वाक़या सुनाती हूँ, जिनका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है, जिन्हें उमर सानी कहते हैं। वक्त के खलीफा, वक्त के बादशाह एक मर्तबा ईद के मौके पर बाहर थे। घर में तशरीफ लाए और सलाम किया। उनकी बच्ची ने मुंह पर कपड़ा रखकर सलाम का जवाब दिया और उनसे बात की, कपड़ा रखने की वजह पूछी तो बताया कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए कच्ची प्याज खाई। अब्बा, जरा आपको तकलीफ होगी। ये सुनकर बाप को बहुत तकलीफ हुई। बाप तो बाप है। घर से निकले और बादशाह खजांची, जिसके पास बादशाह का खजाना जमा होता है, गए और कुछ रकम उधार मांगी और कहा कि कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। खजांची भी अल्लाह वली था। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको रकम दूंगा, मगर आप मुझे एक बात की गारंटी देंगे कि आप एक दिन या एक हफ्ता या एक महीना जिंदा रहेंगे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुझे मौत का एक सलाम फेरने से लेकर दूसरे सलाम फेरने तक भरोसा नहीं, और आप एक दिन या एक हफ्ता या एक महीना या कुछ दिनों तक मोहलत मांग रहे हैं। आप गारंटी दे तो मैं आपको रकम दूंगा। ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अजीज वापिस आए। माशाअल्लाह, आपने आपकी बेटी को बहुत अच्छी बातें सिखाई। आपने सब मालूमात कहाँ से हासिल की? हम सब मकतब में जाते हैं और ये सब बातें हमको मकतब में सिखाई जाती है कि जिंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए, हलाल रोजी क्या है और हराम रोजी क्या है। मकतब में ये सब सिखाया जाता है और भी कुछ सिखाया जाता होगा? और बहुत कुछ पढ़ाया और सिखाया जाता है कि सुन्नत तरीके पर जिंदगी किस तरह बसर करेंगे। कुरान, मसनून दुआएं, उर्दू और जिंदगी के मसले हल करने के लिए बेहशीस ज़ेवर और तालीमुल इस्लाम वगैरह की किताबें पढ़ाई जाती है और बहुत अच्छी तरह से तरबियत भी करते हैं। हिजाब किस तरह होना चाहिए? आज पता चला कि जिंदगी कैसी गुजारनी। आज से मेरे बच्चे भी मकतब को जाएंगे, आज से मेरे बच्चे भी हिजाब पहनेंगे। आपने हमें बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। बहन, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप अगर इतने प्यार से मुझे न समझाते तो मैं कभी भी न समझ पाती कि जिंदगी मजे उड़ाने की नहीं दी, बल्कि अल्लाह ने अपनी इबादत करके जन्नत का मालिक ने अता की असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। मैं आज ही अल्लाह से तौबा करती हूँ और आइंदा ना करने का अज़्म करती हूँ। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। साहिब मोहतरम सामईन, इन बच्चियों ने आप हजरात के सामने मुकालमा पेश किया। इन बच्ची ने हमें इनसे क्या सबक लेना चाहिए, हमारे बच्चों की तहजीब, उनका सलीका, उनका रहना, उनका बैठना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुवाफिक हो। हमारे बच्चे जहाँ तक मस्जिदों से, मकातिब से जुड़ेंगे, वहाँ तक हमारे इलाके के अंदर रानाई रहेगी। इन बच्चियों ने हमारे सामने जो बातें कही है, हमें वाकई इस पर गौर करना चाहिए और हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे इलाके के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस निहज पर हमारी जो मराकिज़ हैं, हमें किस हद तक उन्हें मजबूत करना चाहिए। आपका ये जो मकतब फैज़ सिद्दीक़ है, आपने उनकी कारगुजारी आप मगरिब के बाद से सुन रहे हैं बच्चों की शक्ल में, कि आपके सामने आपके गांव की बच्चियां कोई एहसास भी नहीं कर सकेगा कि बच्ची यहाँ इतने जज्बे के साथ बोल रही है, क़ुव्वत के साथ बोल रही है, वो अपनी माफ़ी ज़मीर को यहाँ अदा कर रही है। तो ये उन बच्चों के पीछे जो मेहनत है, उनके पीछे जो जिद्दोजहद है, जो उनकी कोशिशें हैं मुअल्लिमात की, मुअल्लिमीन की, तो
तो इनका हमें एहसास होना चाहिए। मकतब फ़ैज़ सिद्दीक़ की तालीम माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा है। मगरिब के बाद से मैं इनके मुकालमात, इनकी तकारीर, नात और कुरान करीम सुन रहा हूँ। मुझे इस बात पर बड़ी खुशी हुई कि हमारे मकातिब की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा है। हमारे बच्चियों का मुस्तकबिल हमें इसको देखकर रोशन नजर आता है। जहाँ हमारे नौजवान इससे जुड़ेंगे तो हमें उनसे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि रब सुब्हानहू व तआला हमें हमारे इलाके के अंदर अच्छे काम के लिए उन्हें चुनेगा और मुस्तकबिल में कहीं ऐसा ना हो कि ये कुफ्र ज़लालत और इर्तिदाद के शिकार हो जाएं। बच्चियों को जहां तक हो सके हम उन्हें दीन की तालीम से वाबस्ता करें। अगर हमने बच्चियों की तरफ से थोड़ी भी गफलत बरती तो कुफ्र का चुंगाल उनके ऊपर ताक लगाए बैठा है कि कब हमारी बच्ची जलालत का शिकार हो जाए, कब वो इर्तिदाद की तरफ चली जाए। बच्चियों का मसला ये नाजुक हुआ करता है, हमें इसमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए। आप अपने मकतब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुफ्ती असलम साहब का भी, और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे अफराद तैयार किए कि जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वाक़ियतन उसके पीछे मेहनत को तो मुअल्लिमीन हजरात समझ सकते हैं। अल्लाह ताला इनकी सेइयात को कबूल फरमाए और इनको नेअमल बदल अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। भाई जो बच्चे अभी मुकालमा सुना कर गए उनको इनाम दिए हैं माशाल्लाह। अरमान भाई टेकरी वाले 50 रुपये, महबूब पटेल साहब 50 रुपये, आबिद मास्टर साहब सतवास 50 रुपये, अकबर पटेल साहब 50 रुपये, सलमान ढेरिया 50 रुपये, मौलाना रमजान साहब नदवी कन्नौज 200 रुपये, अरबाज भाई जमदार 200 रुपये और अरबान भाई 100 रुपये। और भी बहुत सारे लोगों ने इनाम दिया जो नाम नहीं बता पाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए, आपकी जान माल में खूब बरकत अता फरमाए। शाफिया सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तक़रीर पेश फरमाए। अमल की नियत से साहिबान।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोगों की तलब पर आप लोगों के लिए नाश्ता भी भेज दिया गया है, खूब आराम से बैठ के खाओ। मोमिन भाई जेसीबी वाले की तरफ से हजरत ये फैज़े मकतब के उस्ताद मुफ्ती असलम साहब के लिए 3000 रुपये मौसूल हुए हैं और 3000 मुअल्लिमाओं के लिए वसूल हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको कबूल फरमाए, इनके देने को अल्लाह तबारक व तआला इनके ज़िंदगी में अमल में बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सामईन मोहतरम, अभी आप हजरात जो बच्ची तकरीर कर रही थी उनका इनाम मोमिन भाई ने 200 रुपए दिए हैं, महबूब पटेल साहब ने 20 रुपए दिए हैं, हाजी उबैदुल्ला साहब नसरुल्लागंज वालों ने 50 रुपए दिए हैं, मास्टर आबिद साहब सतवास वालों ने 50 रुपए दिए हैं, यूसुफ भाई ने 50 रुपए दिए हैं, अब्दुल कदीर साहब ने 60 रुपए दिए हैं और एक साहब ने 100 रुपए और दिए थे। और जिन लोगों का नाम मौलाना लियाकत साहब जो आष्टा से आए हुए हैं उन्होंने 100 रुपए दिए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके देने को बेमतिया कबूल फरमाए। और हमारे मुफ्ती साहब ने 100 रुपए दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके देने को बेमतिया कबूल फरमाए, इनकी जान माल में खूब बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। और आबिद भाई बेरागड़ा वालों ने 200 रुपए दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके देने को बेमतिया कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। आप लोगों की हौसला अफजाई का हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमारे बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई। रब सुब्हानहू व तआला आप तमाम को उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। किनकी जानिब से? यूसुफ भाई की जानिब से 2000 रुपए मुअल्लिमा के लिए, 2000 रुपए मुफ्ती असलम साहब के लिए मौसूल हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके देने को कबूल फरमाए। सामईन मोहतरम, जिस तरह के आप यहाँ मुसलसल बैठे हुए हैं और हमारी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, हमें इस पर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और अभी भी जो हजरात इधर उधर हैं उनसे गुजारिश है कि वो जलसागाह में तशरीफ आ जाए ले आए। सामईन मोहतरम, तकरीर व खिताबत की अहमियत व इफादियत हर दौर में मुसल्लम रही है। ये अजीम शान फन बेशुमार बीमारियों का इलाज और अनगिनत दर्दों की दवा है, जिसकी जरूरत महल्ले की चौपाल से लेकर ईवाने सियासत तक पड़ती है। खिताबत मस्जिदों में जीनते महराबो मिंबर है, खिताबत मस्जिदों में जीनते महराबो मिंबर है, खिताबत मअरकों में शमशीर है तलवारों खंजर है। खिताबत वो साज है जो दिलों को तड़पा देता है, वो शुअले जवाला है जो लहू को गरमा देता है। तारीख शाहिद है कि फन्ने खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए, बेशुमार कारनामे अंजाम दिए। खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में। ये नजाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। सामईन मोहतरम, अब हम आप हजरात के सामने आपके मकतब फैज़ सिद्दीक के एक तालिब इल्म को आप हजरात के सामने पेश कर रहे हैं। ये वो तालिब इल्म है जिसने मकतब फैज़ सिद्दीक बामनी ही के अंदर कुरान मुक़द्दस का हिफ्ज़ किया, जिसको आप हजरात ने साले गुज़श्ता कारी आसिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर सदारत उस बच्चे की हिफ्ज़ की तकमील हुई है। और ये बहुत ही एजाज की बात है बस्ती वालों के लिए भी कि हमारी बस्ती और एक छोटे से मकतब के अंदर बच्चा कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ कर कर वो इस लायक और इस पाइक इस मकतब के अंदर बन चुका है कि वो फराइज इमामत के फराइज को अंजाम दे सकता है। तो हमारा ये मकतब जिस निहज पर चल रहा है, रब सुब्हानहू व तआला से दुआगो है, रब सुब्हानहू व तआला इसे नजरे बद से बचाए। इसके मुआविनीन को पढ़ने पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन मुअल्लिमात हजरात को रब सुब्हानहू व तआला इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमारा ये बच्चा आप हजरात के सामने तकरीर पेश करेगा। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, वो साहिबान जो अपने बच्चे और बच्चियों को अभी तक उन्होंने मकतब में नहीं भेजा, जिनके बच्चे अभी मकतब में नहीं गए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को दीन से जोड़ें। मासूम बच्चों की
जो दिलों की तख्ती है वो अभी बिल्कुल कोरी है, तो हम क्यों ना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से उनको आशना कराएं, रब सुब्हानहू व तआला की ज़ात से उनको आशना कराएं। अब ये इस जलसे की आखिरी कड़ी है, उसके बाद हम उन शख्सियात को आप हजरात के सामने पेश करेंगे जिनके लिए ये पिंडाल सजाया गया। जो हजरात इस बात के मुंतज़िर है, बार बार इसरार कर रहे हैं कि भाई जलसा कब शुरू होगा, उनसे आजिज़ाना गुजारिश है कि बार बार न पूछे, ये आखिरी है उसके बाद। और जो हजरात ये निज़ाम बिगाड़ रहे हैं उनसे बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश है कि जगहों पर बैठ जाएं। भाई जो हजरात उठ के जा रहे हैं उनसे बहुत ही आजिज़ाना गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत ही मुखलिसाना, कि वो बैठ जाएं। आपका बैठना हमारे लिए और जलसे इंतजामिया से गुजारिश है कि इनको बिठाएं। जो हजरात मुतअय्यन है उनसे गुजारिश है कि ये जलसेगाह के निज़ाम को न बिगाड़ें। ये अदब के भी खिलाफ है। हमारे उलमा काबिरीन और हमारे अइम्मा स्टेज पर जो रौनक है, जलवा अफरोज है, और आप उनके सामने इस जलसे को बेतरतीबी के साथ उसके वक़ार को ख़त्म कर रहे हैं, तो जलसे के वक़ार को मलहूज़ रखना ये हमारी ज़रूरी है। इसलिए जो हजरात खड़े हैं वहाँ उनसे भी बहुत ही अदब के साथ में गुजारिश करूँगा कि अब जलसा बयान इसके बाद शुरू होगा, आप लोग जलसे के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। और जो हजरात बैठे हैं उनसे बहुत ही मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, उल्फत के साथ गुजारिश है कि आप अपनी नशिस्तगाह पर तशरीफ़ रखें। रब तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। भाई जगह पर ही जमे रहे, इंशाल्लाह पानी भी मिल जाएगा। वो एक अगर हमें मालूम है कि आप पानी पीने जा रहे हैं तो बैठे रहे, इंशाल्लाह पानी भी आपके पास में ही आ जाएगा। ये मेरी बड़ी किस्मती है कि आप लोगों ने मुझे प्रेरणा फरमाया है। एक हकीकी इंसान की आप लोगों ने जो इज्जत अफजाई फरमाई है उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने आपके सामने दो आयतें पढ़ी है। पहली आयत में अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवाज़िहु इरशाद फरमाते हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बिला शक खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। दूसरी आयत में अल्लाह तआला इंसानों को मुखातब करते हुए फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन रहनुमाई है। वो दौर याद कीजिए जब सारा आलम शिरक व कुफ्र में मुब्तला था, खुदा की इबादत गाहें तो अड्डा बनी हुई थी। खुदा के बंदे सिर्फ माबूदों के पैरों पर पड़ चुका रहे हैं। दीन हक के तरफदारों को ये सारा नाम मिलता था, दोनों से ज्यादा मुस्तकिल पर चला है। ऐसे में रहमत इलाही मुतवज्जह हुई। अब दीन और शरीयत का मौसम रुखसत हो रहा है, मौसम बहार आया और इस आसमान के साथ आया कि तमाम आलम गुलजार हो गए। शरीयत का खुशबू सहाबा के आलम में फैलने लगी। यानी पैगंबर आलम आखिर फखरे रसूल सरदार आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल और मुकम्मल शरीयत लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब दुनिया वालों के पास एक ऐसी अजीम शख्सियत आ गई थी जो हक व सदादा के अमरदारों को फौज आखिरत की बशारत दे रही थी और दुश्मनों से कुफ्र के अमरदारों को जहन्नम से डरा रही थी। अब दुनिया में एक ऐसा इंसान आ गया जो इंसानी पैदा होते हुए सरापा वास्ते था, जो इंसान के साथ रहता, शादी ब्याह करता, खाता पीता, रंगों में बसारी करता, मस्जिदों में आज़ाद तकरीर से दिलों को नेक के साथ करता। उसके बावजूद वो बेदाग था, उसके किरदार की तरफ से उंगली भी न उठती थी। सिरात मुस्तकीम के शहनाइयों को अब एक मिल गया था। चुनांचे उन्होंने उस मसले को सामने रखकर अपनी जिंदगी का ढांचा दुरुस्त कर लिया। आइए हम आपके अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें भी उसी के रास्ते पर चलाए। कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लो बदन तेरे हैं। अब मैं हमारे सदर मोहतरम हजरत मौलाना लिया